हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, लेट्स सी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। What do people think about you? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। What people think about you? लोग आपकी एनर्जी को किस तरह से रिसीव करते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस। चलें, ये तो खैर मैंने डेक को कट किया है तो आंसर आया है, बट अगर आना होगा तो दोबारा भी आ जाएगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो इस बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार बड़ी हेल्प भी हो जाती है कि इनके दिमाग में मुझको लेकर चल क्या रहा है। मुझको लेकर यानी आपको लेकर। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ब्लू ब्लू आज बहुत हो रहा है। आज ब्लू है, पानी पानी पानी। चलिए, ऑरेकल से स्टार्ट कर रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लेइंग इट सेफ, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। एक्शन, वाओ। मेरे ख्याल में आप जो सबसे पहली चीज़ लोग आपके बारे में सोचते क्या होंगे, आप ना लोगों को बहुत स्टंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। आप इतना सेफ प्ले करते हैं, इतने क्लियर कार्ड्स हैं, क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। लोग कभी भी आपके लिए कोई लूप होल नहीं निकाल पाते। जेलस हैं, कुछ लोग आपसे इम्प्रेस हैं, इंस्पायर हैं, और कुछ लोग जेलस हैं। अच्छा, वो जेलस क्यों हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, स्टंड। आप ख्वाबों को पूरा करने वाले इंसान हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छा संभाल के चलते हैं, कोई भी चांस मिस नहीं होने देते, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। आपने सीखा है कि ज़िंदगी में हर चीज़ एडवेंचर और उजलत और जल्दी नहीं होती। तो लोग आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उनको एक तो ये ज़रूर पता चलता है कि इसके लिए, इसके अंदर से कोई अगर ख़ामी निकाली जाए तो टेम्परामेंट से ज़्यादा कोई और ख़ामी निकाली नहीं जा सकती। ना ही तो कोई आपकी ड्रेसिंग पे, आपको शायद एंकलेट्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वैसे तो तमाम ख़वातीन को होता है, लेकिन आप जो भी एंकलेट पहनते हैं, दरअसल आपका जब भी कोई अटायर होता है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो लोग बाज़ दफ़ा आपको कैरी करना चाहते हैं, मतलब आपके स्टाइल को कैरी करना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट बी द वे यू कैरी इट। दूसरा ये कि आप को वक्त का, मोमेंट का, और उस मोमेंट को अवेल करने का ना आपको टैक्टिक आता है, तरीका आता है। तो लोग बाज़ दफ़ा ही सोचते हैं, यार ये हमारे पास, हमें क्यों नहीं आया इस बात का ख्याल। कुछ इस तरह की चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं। प्लस आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस बड़े क्लियर हैं। जब भी कभी आप कोई बात करते हैं तो उसमें क्लैरिटी होती है। कोई ये कह नहीं सकता कि आपने यहाँ पर कोई कमी कर दी। सबको साथ लेकर चलने वाले आप इंसान हैं, और अपनी लाइफ के, अपने पर्सनल मैटर, जो आपकी अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, उसमें आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड है। एंड वंस आपने किसी एक्शन का ले लिया तो आप किसी की नहीं सोचेंगे, और वो सक्सेसफुल होता है। वाइट एंड ब्लैक हॉर्स से अगर आप देखें तो वो सक्सेसफुल होता है, जिस पे फिर लोग अक्सर क्या सोचते हैं
इसने कौन सा हमसे फैसला करना था, इसने कौन सा हमसे डिस्कशन करना था, इसकी तो खबरें ही पता चलेंगी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है, जबकि उन लोगों का आपकी लाइफ में कोई एज सच रोल नहीं है, किसी ने कोई कुतुब मीनार नहीं बना दिया आपकी ज़िंदगी को लेकर, जो कुछ किया है वो आपने ख़ुद किया है। बस ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों को आप अपने मिजाज से ना मिस्टीरियस बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ अचीव किया, अब उस डे ऑफ अचीवमेंट पर लोग सेंस नहीं कर सकते कि आप खुश हैं या आप उदास हैं। यू प्ले इट सो वेल, यहाँ लिखा है प्लेइंग इट सेफ बट यू प्ले इट सो वेल। ये एक आपके लिए एडवाइस भी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अलर्ट रहें, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा ही जोश में आ रहे हैं, मतलब ये लोगों का सोचना है क्योंकि हम रीडिंग ही इस पे कर रहे हैं, जबकि आपकी तरफ से तमाम कार्ड्स इतने तरीक़े से चलाए गए होते हैं कि आप उसमें फंस सकते नहीं हैं। लेकिन एक तरह से ये आपके लिए एडवाइस भी है कि आप ना थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि अगले की हसद का और अगले की जेलसी का, उसकी इनसिक्योरिटी का कुछ पता नहीं होता। आपके दिमाग में कोई प्लान भी चल रहा है और उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट भी करने के फुल मूड में हैं। तो नंबर 6 और नंबर 17 कोई चीज़ है जो आप अच्छा, दूसरा ये कि लोग चाहते हैं, लोग जो सोचते हैं ना आपके मुकाबले में या आपके बारे में, उनको लगता है कि आप एक रेस में हैं। हालांकि मुझे तो आप एक लंबी रेस का घोड़ा लग रहे हैं जो आखिर में जाकर अपना जब अनाउंसमेंट करता है तो सिवाय ताली बजाने के कुछ नहीं रह जाता, और उसमें लोगों को ये भी लगता है कि हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। लेकिन कुछ लोग आपसे ना आपके कंपटीशन में रहते हुए आपसे आगे ही चले जाते हैं एंड यू डोंट फील इट बैड। आपको लगता है क्योंकि फ़ाइन ये जीत इन्हीं की थी, जाने दो, उसमें आपकी एनवी नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ लोगों को लगता है कि ये हर हाल में ही सेटल नज़र आते हैं, ये हर हाल में ही खुश नज़र आते हैं, इनका कोई कुछ सी द सैड लेडी, एक्चुअली इट्स नॉट अ सैड लेडी। आप इस लेडी के एक्सप्रेशन से कुछ सेंस ही नहीं कर सकते कि इसको उदासी है, इसको खुशी है, इसको गम है, ये सोच रही है, ये क्या कर रही है। क्लियर आंसर इज़ प्लेइंग इट सेफ। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कन्फ्यूजन स्प्रिंग, नेचर लवर हैं आप, गिल्ट, सैबोटाज, कंफर्ट जोन, थर्ड आई। एक तो सबसे बड़ी ख़तरनाक आदत है आपकी कि आप वो देख लेते हैं जो कोई और नहीं देख पाता। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लोग आपसे बात करते 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 ना आप उनका पॉइंट पकड़ लेते होंगे कि एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं, तो फिर आप खुल के बोलें। ये एक बहुत बड़ी बात है जो लोग आपकी मानते हैं, मतलब लोग इस बात को 10 दफ़ा सोचते हैं एंड दे नो दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपके पास हमेशा किसी और के लेंस से, अगर कोई आपको अपने लेंस से कोई सिचुएशन दिखा भी रहा है ना, तो आप अपना परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। लोगों को ये मालूम है कि कोई आपको आसानी से उल्लू नहीं बना सकता। आप भरोसा बहुत करते हैं, आप भरोसा कर लेते हैं, लेकिन धोखा जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपका लाइफस्टाइल और आपकी आदतें जो हैं वो अगले को बहुत कंफ्यूज रखती हैं कि यार हमें कुछ बताया था, हुआ कुछ है, पता नहीं ये बात सच है या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। समथिंग आपको नेचर से रिलेटेड कोई एक आदत आपकी बहुत अच्छी है, आपको प्लांटेशन का, प्लांट्स का, ग्रीनरी का, ग्रोथ का आपको बहुत शौक़ है। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे, अपनी ग्रोथ पे बहुत काम करते हैं। लोग आपके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको किसी चीज़ का कोई गिल्ट होता है या किसी ने अगर आपको धोखा दिया, आप उसका ढोल नहीं पीटते और लटकते नहीं हैं आप लोगों के ऊपर। अपने अगर कोई आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने का चैलेंज करे तो आप उसमें से निकल सकते हैं, अगले को प्रूफ कर सकते हैं, आप आउट ऑफ द वे जाकर उसको गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन आप उसी का सहारा नहीं लेते जिसने आपको कंफर्ट जोन से निकलने का चैलेंज किया होता है।
आपको बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये बैगेज मैं अपने साथ ही लेकर चल रही हूँ या चल रहा हूँ, मुझे वहीं से चोट मिली है जहाँ से मुझे 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 भरोसा था, ये जो कन्फ्यूजन वाली बात है, और अब मुझे मतलब यही आपके एक्सपीरियंसेस हैं। तो कोई अब इतनी आसानी से आपको ओपन अप आप नहीं होते। लोग यही सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ में इंटरवीन करना ना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों के जहन में बना हुआ है, लोग आपको देखकर समझते हैं कि जैसे आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कंधों पर बोझ है। बट द पिक्चर इज़ वेरी डिफरेंट। वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी ही कुछ कमियों को, अपनी ही कुछ कोताहियों को आपकी लाइफ में देख रहे होते हैं, तो वो आपके मुतल्लिक वैसा ही सोचते हैं। कभी कभी आप बड़े ब्लंट हैं इस मामले में, लोगों को शट अप कॉल बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देते हैं कि अपनी सोच अपने पास रखें, बिकॉज जो आपका नज़रिया है, जो आपकी सोच है, वो आपकी प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कोई पावर मिले, उसके एक दो एक्शन से पता चल जाएगा कि उसकी सोच क्या है अपनी पावर को यूज़ करने की। आपके पास अगर पावर है, आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आप फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंट हैं, तो उसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही दूध के धुले हुए ने तो सच की गोलियां खा रखी हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी इंट्यूशंस को और रिफ़ाइन करते हैं। आपको क्लैरिटी जब तक नहीं मिलती, आप बहुत सोचते हैं, बहुत रिफ़्लेक्ट करते हैं, और ये बात लोगों को आपकी अच्छी भी लगती है, लेकिन किसी किसी को खलती भी बहुत ज़्यादा है। फेट, कुछ चीज़ें कुदरत ने आपके हिस्से में कर दी हैं, कुछ चीज़ें आपकी किस्मत का पार्ट नहीं थी, आपके मुक़द्दर में थी। अल्लाह ताला सबका नसीब लिखता है ना, लेकिन उस अल्लाह ताला अपने नसीब को टटोलने के लिए और ढूंढने के लिए इंसान को हालात और चैलेंजेस देता है कि तुम इन सूरत हाल से गुज़र कर, इन आजमाइशों से गुज़र कर अपने मुक़द्दर को बदल लो, अपनी तकदीर बना लो। ये जो कहते हैं वो यही कहते हैं, खुदा ताला ने किस्मत सबकी अच्छी लिखी है, लेकिन हालात और उसकी प्रैक्टिसेस ये शो करती हैं आपकी कुछ इनायतों पर लोगों को ये होता है कि इसके पास कैसे है। जैसे मेरी वालदा, खुदा ताला उनके दर्जात बुलंद करे, इलाही आमीन, बड़ी सिंपल सी खात, बहुत ही सादा औरत थी, बहुत ही सादा औरत, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम तर जितनी भी एक इंसान के लिए पॉसिबल लग्जरीज़ और लिमिटेशंस और लाइफस्टाइल होता है, वो उन्होंने अब एक नॉर्मल वाइफ होते हुए देखी, माँ होते हुए देखी, बच्चों को पढ़ता पढ़ते देखा, बच्चों की शादी भी देखी एक आध की, और उनके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत मैटर करती थी। तो वो अक्सर एक सवाल जो थी, वो जैसे बहुत सारे अमीर, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग मिलते थे, तो वो अक्सर हमसे डिस्कस करके कहती थी लोगों के पास आ कहाँ से जाता है। ये एक ऐसे इंसान के लिए सोचना बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो लोग लिमिटेड अर्न करते हैं, बहुत वाइट कॉलर लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको अपनी अर्निंग्स का और अपनी सेविंग्स का पता होता है। लेकिन जो लोग बहुत लाविश लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो जो अगला उसको देखता है, वो देखकर यही पूछता है कि लोगों के पास आ कहाँ से जाता है, बिकॉज व्हाट इज़ दैट एक्स्ट्रा टेक्निक। लेकिन यहाँ जो मामला नज़र आ रहा है आपको लेकर, लोग आपको देखकर सोचते होंगे कि इसके साथ ये मामला कैसे हो जाते हैं। तो ये जो फेट, डिटोर्स एंड देन डिवाइन इंटरवेंशन, आपके साथ कुछ अता है, ये बात बहुत बड़ी है। इसको बहुत अच्छे और पॉजिटिव नोट पर अपने लिए लीजिए कि आपकी तकदीर के मामलात में ऊपर वाले की ज़ात जो है वो इन्वॉल्व है। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आप अपनी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम से मिले, और उससे मिलकर आपको ये लगा कि मैं ऐसा बन जाऊं, ये है मेरा टारगेट, ये इंस्पिरेशन मेरी है। उसके जैसा बनते 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 आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन गए। कॉन्ट्रैक्ट, करियर एंड कमिटमेंट, अनटिल डेथ टेयर अस अपार्ट। बड़े ही जिसे कहना चाहिए आप कमिटेड पर्सन हैं। लोग आंख बंद करके कहते होंगे कि उससे बात कर लो, उसने कहीं नहीं जाना, उसके पास रखवा दो, उसके पास से चीज़ कहीं नहीं जाएगी, उसको बुला लो, यानी आपको बुला लो, इससे डिस्कस करो, यहाँ से बात कहीं आगे नहीं जानी। मतलब आपके लिए किसी से जुड़ना, आपके लिए अपने करियर को रिफ़ाइन करना, और आपके लिए किसी की कमिटमेंट, जिस तरह मर्द की ज़बान,
वैसे तो औरत की ज़बान भी बड़ी में भी वफ़ा होती है, लेकिन एक मैस्कुलिन एनर्जी में ना एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड होता है। तो इसीलिए एक जेंटलमैन और एक जेंटल लेडी की जो बात होती है, ये वो वाला मामला है। तो लोग आपको देखते हैं, एक तो पर्सनालिटी बड़ी इंस्पायरिंग है आपकी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जो भी बंदा आपसे पहली दफ़ा में मिलता है वो शायद आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स को शायद बाद में देखता हो, लेकिन आपका ऑरा बड़ा दमदार है। और आपने एक्चुअली विद इन द सर्कल, विद इन पीपल अपने आप को रिफाइन किया है विद द ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट पीपल थिंक कि आपके अंदर एक एरोगेंस है, पीपल थिंक कि आप कोई चूक नहीं करते, कोई लूप होल नहीं देते। और ये चीज़ कि यार इसके पास हर चीज़ कैसे है, इसके पास से ये मामलात कैसे हैं, वो जो मैंने अपनी वालदा वाली आपको बात कही, ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया इतना। आपकी सॉफ्ट साइड देखते हैं, सॉफ्ट साइड चेक करते हैं आपकी। व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। न्यू लव, यू इंस्पायर पीपल वेरी क्विकली। कोई भी इंसान एकदम से आपकी लाइफ में आके तार नहीं छेड़ सकता। आपको अपनी लव लाइफ से भी एक बहुत बड़ा लेसन मिला है जिसने आपको रिफाइन करने में बड़ी हेल्प की। तो दिस कुड बी द वन सिनेरियो जिसकी वजह से लोग आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में इस फेस को, इस एलिमेंट को टटोलते हैं, वो जानना चाहते हैं। कुछ लोग बड़े क्यूरियस हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, लेकिन गुड कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी कंट्रोल लेकर चलते हैं। टेम्परमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं, टेम्परमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपके ऐसी पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं जो कि आप लोगों के ऊपर, जहनों पर छा जाते हैं। डोंट बिलीव एवरी शिटी थॉट यू हैव, थॉट्स कैन बी स्नीकी लाइंग बास्टर्ड्स। वो जो थर्ड आई वाली बात है, कोई भी इंसान जब भी आपको सोचता है उसको एक बात पता होती है, जो मैंने पहली बात कहती थी यार, उसको इतनी आसानी से आप उल्लू नहीं बना सकते, ये एक बात है, ठीक है। हैव यू ईटन, यू आर एक्टिंग लाइक अ बिग एस बेबी, यू नीड फूड इन योर बेली। आप शायद अपनी हेल्थ को काफ़ी इग्नोर करते हैं। यानी कुछ होता है ना, लोग लंच पे जा रहे हैं, लोग डिनर पर जा रहे हैं, लोग ऑफिस आवर्स में ठूस रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो लोग आपको देखकर सोचते होंगे कि इनको कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा, जबकि आप हेल्थ वाइज, अपीयरेंस वाइज ठीक ठाक लगते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी लोग आपको देखते हैं तो उनको गड़बड़ हो जाती है कि आपको कुछ ऑफ़र करें या ना करें, आपको इनवाइट करें या ना इनवाइट करें। बट ऑन दी अदर पार्ट अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो एक तो लॉन्ग स्टार्विंग, जो लॉन्ग टर्म या इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला अगर आपने आदत अपना ली है तो उसको थोड़ा सा ख़त्म कीजिए, ये सही बात नहीं है। और लोगों को लगता है कि शायद लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि इनका कुछ और मामला है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी कुछ आदत यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, आपकी लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी आदत कुछ रिफ्लेक्ट हुई है, और लोग आपके बारे में जनरली क्या सोचते हैं वो भी यहाँ पर सामने नज़र आया है कि दम है आप में। बट आपके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो एज एन एडवाइस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला ही कार्ड ना, प्लेइंग इट सेफ। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट हर चीज़ को बर्बाद कर देता है। आप मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही सेफ प्ले करते हैं। तो सेफ प्ले करने में कभी कभार मुझे लग रहा है आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपकी बात कहीं खो जाती होगी। तो लोग आपके बारे में धांसू हैं जनाब, लोग आपके बारे में जो सोचते हैं, मुझे लग रहा है आपने हर किसी को चक्रम में डाला हुआ है। चल भाई, तुम भी सोचते रहो, तुम भी सोचते रहो, तुम भी सोचते रहो, मैं चली, वो वाली बात है। तो अच्छा है, अच्छी तरह आप अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस ट्विन फ्लेम को ज़रूर दुआ दें कि ये आप ही की सोल का दूसरा टुकड़ा था, आपसे मिला, आपको आपके ज़िंदगी का
टारगेट इसने दिया और आपको वैसा बना दिया जैसा आप अपनी ज़िंदगी में होना डिज़र्व करते थे। और आज जो लोग आपके बारे में सोच के ये सब कुछ एग्ज़ामिन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में लोगों को इंस्पायर कर रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, इसीलिए वो आपके मुतालिक जो कुछ भी सोचते हैं वो इंस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। बी द वे यू आर, बी रियल एंड बी यू। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।